विजयनगर राज्य के एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले किशोर का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। जब ये बात महाराजा सुभाष राय तक पहुंची तो उन्होंने इस बात का सच जानने के लिए उस रात किशोर को राजमहल बुलवाया गया और महाराजा के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर किशोर उस कक्ष में सोया। सुबह महाराजा सुभाष सीधा किशोर के कक्ष में गए और उसका चेहरा देखा। दिन की शुरुआत किशोर का चेहरा देख करके की गई। वो देखना चाहते थे कि किशोर का चेहरा देखने के बाद उनका दिन कैसा गुजरता है। उस दिन दरबार में जाने से पहले वह भोजन के लिए बैठे थे कि उन्हें तुरंत किसी कार्यवाही के लिए बुलवाया गया। वे बिना भोजन के किए ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जो शुरू हुई देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होते तक महाराजा सुभाष राय को जोरों की भूख लग गई। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने कक्ष में चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब भोजन बना के लाया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। वह बिना खाए ही सो गए। अब महाराजा को विश्वास हो गया कि किशोर मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। किशोर की फांसी की बात जब उसकी पत्नी तक पहुंची तो रोते रोते तेनालीराम के पास गई और उनसे मदद की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उन्हें भरोसा दिया और घर वापस भेज दिया। अगली सुबह जब किशोर को सैनिकों ने फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने किशोर के कान में कुछ कहा और चले गए और फांसी देने की जगह पर पहुंचने के बाद सैनिकों ने किशोर की उससे अंतिम इच्छा पूछी। किशोर ने कहा कि मैं महाराजा को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। एक सैनिक द्वारा महाराजा के पास वो संदेश पहुँचाया गया। संदेश इस प्रकार था, महाराजा, सुबह मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरा दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराजा आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए, ऐसे में ज़्यादा मनहूस कौन है? संदेश पढ़ने के बाद महाराजा को अपनी अंधविश्वास सोच पर शर्म आई और उन्होंने सैनिकों से कहकर किशोर को बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का तरीका किसने दिया था। किशोर ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराजा तेनालीराम की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने किशोर की फांसी की सज़ा रोक दी और तेनालीराम को पुरस्कार दिया। इस तरह तेनालीराम की वजह से किशोर के प्राण बच गए। सीख: अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए।